नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करनाल वासियों को 5 परियोजनाओं का शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा एक विकसित राज्य के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला करनाल को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सभागार में स्वास्थ्य क्षेत्र की 821 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये वो देखने को मिलेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन में उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे जमीन ले ली गई है, वहां शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे। और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा उसका, इसमें रोशन प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने करनाल जिले को 821 करोड़ की 5 परियोजनाओं की सौगात दी है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के द्वितीय चरण का निर्माण होगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे 169.58 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कोटेल में प्राइवेट वार्ड का निर्माण होगा। प्राइवेट वार्ड का निर्माण पर 33.41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला का शिलान्यास किया। 419.13 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा मेडिकल कॉलेज। पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में प्राइवेट वार्ड कॉम्प्लेक्स के कार्य को मंजूरी मिली।
155.36 करोड़ की लागत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। 43.44 करोड़ की लागत से जिंद का राजकीय नर्सिंग कॉलेज सफीदों का निर्माण होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा चिकित्सा क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए 2015 में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि 2014 में प्रदेश में एमबीबीएस की 750 सीटें थी और इनकी संख्या बढ़कर 2100 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 3600 सीटें उपलब्ध होंगी। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 एमबीबीएस के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव, हर गांव में एक, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज्यादा, जहां बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नागरिकों को बताया कि आयुष्मान भारत योजना पहले बीपीएल परिवारों के लिए थी और उसमें आय सीमा 1,20,000 रूपए थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1,80,000 किया है। ऐसा करने से 29 लाख परिवार इसके तहत कवर हुए। देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली प्रधानमंत्री ने चलाई वो पहले बीपीएल परिवारों की थी। बीपीएल परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ की बीमा, जीवन बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में। अब उन्होंने सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और हो गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार-बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम कभी सबको कवर कर लें। तो कभी बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया
कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन, ऑल द फैमिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 24% की वृद्धि करके इसे 9,500 करोड़ का किया है और निरोगी योजना के तहत 2 साल के अंदर हर नागरिक की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों के लैब टेस्ट किए जा चुके। इस बार हमने बजट भी, कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक योजना और हमने शुरू की, निरोगी योजना। आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि एक ठीक ठाक आदमी, स्वस्थ आदमी अपना काम सामान्य कर रहा है, उसके कुछ टेस्ट कर लिए जाए और टेस्ट करने के बाद पता तो लगे कि कहीं इसको कोई प्रारंभिक बीमारी हो तो नहीं गई। कई बार व्यक्ति लापरवाही या उसको जानकारी नहीं होती, इसलिए चलता रहता है, और जब जो बीमारी होती है किसी एक फेज में, ऐसे फेज में पहुंच जाती है जब शरीर को कष्ट होना शुरू होता है, तब व्यक्ति जाकर के इलाज कराता है। तो हमने ये भी अब शुरू किया कि इस 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के हर नागरिक का, पहले गरीब नागरिक, उसके बाद सामान्य नागरिक की, सब उनका ये टेस्ट ये करवाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 2 करोड़ 26 लाख लैब टेस्ट, व्यक्तियों की कितनी संख्या है ये तो इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट हमारे लैब्स ने, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किए जा चुके हैं। और उसका एक डाटा ये भी हम प्रिजर्व करते हैं कि उस डाटा के आधार पर उसका इलाज भी आगे कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सके। उसका एक डाटा बैंक, एक कार्ड इस रास्ते से बनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 17,000 बच्चे ऐसे निकले हैं 0 से 6 साल के, जिनको कोई ना कोई छोटी मोटी कमी ये ध्यान में आई है। उन सब 17,000 की जो प्रारंभिक उनकी आवश्यकता है उसके इलाज की, उसके शरीर के नाते से कोई कमी, उसको दूर करने के लिए उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो बच्चे भी अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर नहीं ध्यान करेंगे तो आगे चल करके उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, वजन कम हो जाएगा, किसी बीमारी से ग्रसित होकर के कोई उसकी पीड़ा बाद में होगी। तो इसलिए निप द एविल इन द बड, अगर ये हम सिद्धांत अपनाएंगे तो स्वस्थ रहने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सार्थक परिणाम सामने आए हैं। न केवल प्रदेश में लिंगानुपात सुधरा है, बल्कि लड़कियां पढ़ाई में 1 नंबर पर है। एक बात जो और मेरी टिप्पणी में उसको अच्छे ढंग से कहना चाहूंगा कि हमने पानीपत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था, तो वर्ष उसमें भले ही 2016 आज 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आज उसके परिणाम को जो देखने को मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़ाई के अंदर जिनके अंदर आज मैं देखता हूं कि गर्ल्स हैव आउटनंबर्ड बॉयज, यानी आज 50% से भी ज्यादा आज लड़कियां बच्चियां ही उस पढ़ाई में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज उसका एक उदाहरण है। वहां जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लड़कियां 55% हो गई है। इस मौके पर घरौंडा हल्का के विधायक हरविंदर कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध की एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उपायुक्त अनीश यादव, आयुष विभाग के डीजी डॉक्टर साकेत कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए करनाल में पहला साझा बाजार का उद्घाटन किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश की महिला आगे बढ़ सके। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश की
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए हर जिले में साझा बाजार खोले जाएंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में पहले साझा बाजार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि इन समूहों की महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। मैं घोषणा की थी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके जो प्रोडक्ट है, इनके जो उत्पाद हैं, इनको बेचने के लिए अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। वेरी गुड। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में कोटा केंद्र बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिनेट की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब पड़ाव करा सकते हैं। सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका एक किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोटा केवल बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बातें बनाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के तहत पूरे प्रदेश में 58,000 ग्रुप बनाए गए हैं। इन समूहों में 6 लाख महिलाएं सदस्यों के रूप में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि करनाल जिले में 5,298 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, जिनमें 57,175 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरे प्रदेश भर में सर्वाधिक आंकड़ा है, जिसके 386 ग्राम संगठन बने हुए हैं और 17 क्लस्टर लेवल फेडरेशन संचालन में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से करनाल जिले में इन स्वयं सहायता समूहों को 5,82,80,000 रुपए और ग्राम संगठनों को 7,57,00,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस अवसर पर करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया, हरियाणा राज्य आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर, जिला परिषद चेयरपर्सन परवेश राणा समेत भारी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ियों को हरियाणा में बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा की पहचान धाकड़ किसान, धाकड़ जवान और धाकड़ पहलवानों से है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कैथल में सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ किसान, धाकड़ जवान और धाकड़ पहलवानों से कि जिस खेल को आप बढ़ावा देने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार भी उसमें पीछे नहीं है। हरियाणा और खेल ये अपने आप में शब्द भले 2 हैं, लेकिन एक ही पहचान है। हरियाणा की पहचान हमारे जवान से है, धाकड़ जवान, हमारे किसान से है, धाकड़ किसान, और हमारे पहलवान से है, धाकड़ पहलवान। तो ये खेल के नाते से हम देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन जहां हम हैं इसमें और आगे कैसे बढ़े, इसमें हरियाणा सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। हमने बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर चाहे वो स्टेडियम्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हो,
अथवा गांव लेवल के हों, हमारी खेल नर्सरियां हों। हमारे खेल नर्सरियों में अभी 1100 नर्सरी, उसमें 400 और बढ़ा करके हम 1500 कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी की भर्तियों की बात हमने उनको रिजर्वेशन दे करके, और चाहे वो ग्रुप डी की है, सी की है, बी और ए, सब में योग्यता के हिसाब से उनको भर्तियां कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं और इस बार बजट में 400 और नई खेल नर्सरियां खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है। सरकारी नौकरी को एबीसी श्रेणी के 500 पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 223 पदों को भरा जा चुका है। जनता टीवी के लिए कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? ए जून 2004, बी जून 2006, सी जून 2023, डी जून 2016। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।